मैं रवि कुमार रवि सुपर क्लास 2 में आपका स्वागत है। आज क्लास 12 का बायोलॉजी का क्वेश्चन बैंक से 100 VVI ऑब्जेक्टिव लेकर आए हैं, जो परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है। जिसमें आपका पहला क्वेश्चन है, देखिए पहला क्वेश्चन आपका था मुकुलन द्वारा जनन किस में होता है। तो मुकुलन द्वारा जो जनन होता है वह किस में होता है, आपका ईस्ट में होता है। किस में होता है, ईस्ट में होता है। अगला क्वेश्चन आपका है द्विविखंडन किस में पाया जाता है। तो द्विविखंडन जो आपका अमीबा भी होता है और पैरामीशियम में होता है। ए और बी दोनों है। ऑप्शन में क्या आपका जाएगा, सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका है अदरक में कायकी प्रवर्धन किसके द्वारा होता है। तो अदरक में राइजोम के द्वारा है जो कायकी प्रवर्धन होता है। अगला क्वेश्चन है कहता है मानव युग्मकों में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है। तो आपको बताना है कि मानव की गुणसूत्र कितनी होती है, 23 होती है। कितनी होती है, 23 होती है। अगला क्वेश्चन है अंडपरजक प्राणी है। तो जो अंडपरजक प्राणी है जो आपका कौन है, तो सांप, मुर्गी है, ये सांप है, मगरमच्छ है, क्या हो जाएगा, सभी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका है समयुग्मक पाए जाते हैं, क्लेडोफोराम पाए जाते हैं। किसमें पाए जाते हैं, क्लेडोफोराम पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है पैरामीशियम में किस प्रकार का द्विविखंडन होता है। तो पैरामीशियम में जो आपका किस प्रकार का द्विविखंडन होता है, तो यह अनुप्रस्थ द्विविखंडन होता है। क्या होता है, अनुप्रस्थ द्विविखंडन होता है। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन उभयलिंगी प्राणी है। तो यह कौन है, आपका केंचुआ है जो आपका उभयलिंगी प्राणी है। अगला क्वेश्चन आपका है वायु परागित पुष्प समानता होते हैं तो क्या होते हैं। तो आपको बताना है छोटे होते हैं कि रंगहीन होते हैं। क्या ए और बी और सी दोनों हो जाएगा। ऑप्शन में क्या आपका हो जाएगा, डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका है क्लोरेला निम्न में से क्या है। तो क्लोरेला आपका निम्न में से क्या जो आपको बताना है। तो एक प्रकार क्या है, जीवाणु है। क्या है, जीवाणु है। अगला है स्त्री दल चक्र पुष्पों में बना है। क्या किससे बना है जो आपको बताना है। तो इसमें स्टिग्मा होबे करता है, स्टाइल होबे करता है, ओवरी होबे करता है, क्या हो जाएगा, सभी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या आपका हो जाएगा, डी हो जाएगा। अगला है जब जयांग में स्त्री केसर एक दूसरे से जुड़े रहते हैं तो कहलाता है। तो यह क्या कहलाता है, तो आपको बताना है। तो युक्त डाम्पी कहलाता है। क्या कहता है, युक्त डाम्पी कहलाता है। अगला क्वेश्चन है 13 नंबर भ्रूण कोश के सेंट्रल कोशिका है। भ्रूण कोश के सेंट्रल कोशिका क्या होता है, द्वितीय केंद्रक होता है। क्या होता है आपका, द्वितीय केंद्रक होता है। अगला क्वेश्चन है निम्न में से किसका पुष्पासन खाया जाता है। तो आपको बताना है कि किसका पुष्पासन है जो खाया जाता है। तो सेब का खाया जाता है। किसका खाता है, सेब का खाया जाता है। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन नर युग्मक से संयोजन कर भ्रूणपोष बनाता है। तो यह कौन है जो आपका भ्रूणपोष बनाता है, द्वितीय केंद्रक बनाता है। कौन होता है, द्वितीय केंद्रक बनाता है। आवृत्ति बीजी पौधे के भ्रूणपोष में गुणसूत्रों की सूत्र गुणता क्या होती है। तो यह 3n होती है। क्या होती है, 3n होती है। अगला क्वेश्चन है बीज चोल खाया जाता है। तो यह किसका खाया जाता है, तो शरीफा का खाया जाता है। अगला क्वेश्चन है वायु परागकण किसमें नहीं होता है। तो जो वायु परागकण है आपका किसमें नहीं होता है, तो सेलेबिया में है जो नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है ग्राफियन पुटका पाया जाता है। तो ग्राफन पुटका जो किसमें पाया जाता है, मानव के अंडाशय में। मानव के अंडाशय में। अगला क्वेश्चन आपका है
गर्भाशय किससे संबंधित है? मादा या स्त्री जनन तंत्र से। किससे है? मादा या स्त्री जनन तंत्र से है। अगला क्वेश्चन आपका है ऋतु स्राव चक्र किस में होता है? तो जो ऋतु स्राव जो चक्र है या किस में होता है? तो आपका मनुष्य में होगा, कहता है बंदर में होता है, चिंपैंजी में क्या जाएगा? सभी जगह है। अगर मध्य स्राव चक्र पूछता है तो किस में होता है? गाय में होता है, भेड़ में होता है और बकरी में होता है। अगला क्वेश्चन आपका है गैमिट निर्माण को कहते हैं, तो गैमिट निर्माण को हम लोग क्या कहते हैं जो आपको बताना है? तो गैमिटोजेनेसिस कहते हैं। कहते हैं गैमिटोजेनेसिस कहते हैं। अगला क्वेश्चन है शुक्राणु जनन तंत्र का जनन का नियंत्रण किसके द्वारा होता है? तो यह किसके द्वारा होता है? तो एंड्रोजन द्वारा। किसके द्वारा? एंड्रोजन द्वारा होता है। अगला क्वेश्चन आपका है परिपक्व शुक्राणु के शीर्ष भाग पर एक टोपीनुमा संरचना पाई जाती है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? तो बताइएगा। उसे क्या कहते हैं? तो एक्रोसोम कहते हैं। क्या कहते हैं? एक्रोसोम कहते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है किस जनन परत से रक्त तथा परिवहन तंत्र का उद्भव होता है? तो यह किससे होता है? मेसोडर्म से। किससे होता है? मेसोडर्म से होता है। अगला क्वेश्चन आपका है मानव भ्रूण संरक्षित रहता है तो एमिनोओटिक गुहा में रहता है। किसमें रहता है? एमिनोओटिक गुहा में रहता है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन भारी मात्रा में प्रोजेस्टेरॉन स्रावित करता है? तो पित्त पिंड करता है। कौन करता है? पित्त पिंड करता है। अगला क्वेश्चन आपका है 2001 के जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या वृद्धि क्या थी? लगभग 2%। कितना था? लगभग 2% थी। अगला क्वेश्चन है कॉपर टिक किससे रोकता था? निषेचन से रोकता है। किससे रोकता है? निषेचन से रोकता है। अगला क्वेश्चन आपका है जनसंख्या अधिक होने से क्या होता है? आय में भी कमी होती है, जमीन में कमी होता है, खनिज पदार्थ की कमी होता है, क्या जाएगा? सभी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्न में कौन यौन संचालित रोग है? तो कौन? सिफिलिस है। क्या है? सिफिलिस है। अगला क्वेश्चन है शरीर के बाहर होने वाली निषेचन को हम लोग क्या कहते हैं? तो शरीर के बाहर जो निषेचन होने वाली से हम लोग क्या कहते हैं? तो इन विट्रो कहते हैं। क्या कहते हैं? इन विट्रो कहते हैं। अगला है कैपिटेशन एक प्राकृतिक क्रिया जो होती है तो यह किस में होती है जो आपको बताना है? तो मादा जनन मार्ग में होती है। मादा जनन मार्ग में होती है। अगला क्वेश्चन है जननांग समस्या किनके द्वारा फैलने वाला एसटीडी है? तो आपको बताना है किसके द्वारा फैलने वाला एसटीडी है? तो पैपिलोमा विषाणु के द्वारा। किसके द्वारा? पैपिलोमा विषाणु के द्वारा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन अंतःगर्भाशय युक्ति हार्मोन रोचक है? तो यह कौन है जो आपको बताना है? तो LNG20 होता है। क्या? LNG20 होता है। अगला क्वेश्चन है पृथक्करण के सिद्धांत को और क्या कहते हैं? तो पृथक्करण के सिद्धांत को हम लोग क्या कहते हैं? युग्मकों की शुद्धता का नियम कहते हैं। क्या कहते हैं? युग्मकों की शुद्धता का नियम कहते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है मेंडल के प्रतिपादित किया गया था। मैंने मेंडल द्वारा क्या चीज प्रतिपादित किया था? तो बताना है इसमें क्या आनुवांशिकता का नियम है जो मेंडल साहब ने प्रतिपादित किए थे। अगला क्वेश्चन है आपका अर्जित गुणों के वंशागति का सिद्धांत किनके द्वारा दिया गया है? तो यह है जो किनके द्वारा दिया गया है? तो जेवी लैमार्क जी के द्वारा दिया गया था। अगला है मेंडल ने चयन किया था तो किसका किया था? मटर के पौधा का चयन किया था। किसका किया था? मटर के पौधा का चयन किया था। अगला है मेंडल के नियम का एक अपवाद क्या है? तो यह संलग्नता। क्या है? सहलग्नता है। अगला क्वेश्चन है मानव रुधिर AB वर्ग में कहता है मानव रुधिर AB वर्ग में क्या होता है? एंटीबॉडी अनुपस्थित। क्या होता है? एंटीबॉडी अनुपस्थित रहता है।
अगला है मनुष्य में मात्रात्मक लक्षण का उदाहरण है तो त्वचा का रंग है। क्या है? त्वचा का रंग है। अगला क्वेश्चन आपका है एक जीन के विभिन्न रूपों को कहा जाता है तो एक जीन के विभिन्न रूपों को कहा जाता है तो हम लोग क्या कहते हैं जो आपको बताना है तो युग्मक विकल्पी कहते हैं। क्या कहते हैं? युग्मक विकल्पी कहते हैं। अगला निम्नलिखित में कौन सा कथन असत्य है, माने कौन सा कथन गलत है तो कहता है एलील का आपस में सम्मिश्रण जो क्या है यह बात गलत है, असत्य है। अगला क्वेश्चन आपका है एक जीन जोड़ा दूसरे जीन जोड़े के प्रभाव को दबा देता है, इस घटना को हम क्या कहते हैं तो जो इस घटना है इसको हम लोग क्या कहते हैं तो एपीस्टेटिस कहते हैं। कहते हैं एपीस्टेटिस कहते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है मानव में ए बी और रक्त समूह क्या दर्शाता है तो यह क्या दर्शाता है तो आपको बहु अलील और सहप्रभावता को दर्शाता है। यानी क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, बी और सी दोनों हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका कहता है निम्न में से कौन सा रक्त समूह सार्वभौमिक रक्त समूह किसको कहते हैं? ओ को कहते हैं। किसको कहते हैं? ओ को कहते हैं। अगला क्वेश्चन है विनिमय किस अवस्था की विशेषता है तो जो आपको बताना है कि विनिमय किस अवस्था की विशेषता है तो पैकिटीन की है। किसकी है? पैकिटीन की है। विभिन्नताएं और सूत्री विभाजन के दौरान उजागर होती है। ठीक है हाँ। किसकी अति उजागर होती है? कहता विभिन्नताएं और सूत्री विभाजन के दौरान उजागर होती है तो क्या चीज़ उजागर होता है? किसके कारण से उजागर होता है जो आपको बताना है तो क्या विनिमय के कारण होता है। किस कारण होता है? विनिमय के कारण होता है। अगला क्वेश्चन है वंशागति का क्रोमोजोम सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? सटन और बोवरी ने किया था। कौन किया था? सटन और बोवरी ने किया था। अगला है ZZ/ZW तरह का लिंग निर्धारण किसमें देखा गया है तो यह है जो किसमें देखा गया है तो मोर में देखा। किसमें देखा गया? मोर में देखा गया है। अगला क्वेश्चन आपका है विभिन्नता का मुख्य स्रोत है तो विभिन्नता का जो मुख्य स्रोत है जो आपको क्या है जो बताना है तो क्या है? उत्परिवर्तन है। क्या है? उत्परिवर्तन है। अगला क्वेश्चन है टर्नर सिंड्रोम में कितने गुणसूत्र होते हैं तो 45 होता है। कितने होते हैं? 45 यानी 45 होते हैं। अगर सिंड्रोम में पूछा जाता साइटोन सिंड्रोम में तो कितना होता? 47 हो जाता। अगला क्वेश्चन है दात्र कोश का अरक्तता प्रदर्शित करता है तो यह क्या प्रदर्शित करता है तो प्लियोट्रोपी को करता है। अगला क्वेश्चन है डीएनए अणु में साइटोसिन 18% है तो एडेनिन का प्रतिशत मात्रा क्या होता है? 32%। कितना होता है? 32% होता है। अगला क्वेश्चन है डीएनए अणु का फ्यूरिन क्षार होता है तो इसका फ्यूरिन क्षार क्या होता है जो आपको बताना है तो ए और जी होता है। क्या होता है? ए और जी होता है। अगला है इनमें से कौन सा नाइट्रोजन बेस डीएनए में नहीं रहता है या नहीं होता है जो आपको बताना है तो कोई यूरेसिल है जो नहीं रहता। क्या रहता है? यूरेसिल। अगला क्वेश्चन है बी डीएनए के एक पूर्ण घुमाव के नाइट्रोजन्स बेस के कितने पेयर्स होते हैं तो यह कितने पेयर्स होते हैं जो बताना है तो यह 10 पेयर होते हैं। कितने होते हैं? 10 पेयर होते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है डीएनए के पायरामिडिन में पाया जाता है तो यह पायरामिडिन में क्या पाया? डीएनए के पायरामिडिन में क्या पाया जाता है तो इसमें क्या पाया जाता है बताना है तो थायमिन और साइटोसिन पाया जाता है। क्या पाया जाता है? थायमिन और साइटोसिन पाया जाता है। अगला है कहता आरएनए से जो डीएनए बनता है उसे हम लोग क्या कहते हैं तो उसे हम लोग क्या कहते हैं आपको बताना है तो उसको हम लोग सी डीएनए कहते हैं। क्या कहते हैं? सी डीएनए कहते हैं। कहता आनुवांशिक कूट में कितने कूट होते हैं? 64 होते हैं। कितने अगर शब्द पूछे तो 3 शब्द होते हैं।
अगला है ओपेरॉन मॉडल किसने प्रस्तावित किया था? तो यह किसने किया था जो आपको बताना है। तो यह जैकब और मोडान किया था। कौन क्या था? जैकब और मोडान साहब ने किए थे। अगला क्वेश्चन आपका है ओपेरॉन मॉडल क्या प्रदर्शित करता है? तो ओपेरॉन मॉडल है जो आपको क्या प्रदर्शित करता है जो बताना है। तो ओपेरॉन मॉडल है आपको जीन का रेगुलेशन करता है। क्या? तो जीन का रेगुलेशन को प्रदर्शित करता है। अगला क्वेश्चन आपका है सैटेलाइट डीएनए एक उपयोगी साधन है किसका? फोरेंसिक विज्ञान का। किसका है? फोरेंसिक विज्ञान का है। अगला क्वेश्चन है एकिडना है। तो एकिडना क्या है? योजक कड़ी है। क्या है? योजक कड़ी है। अगला क्वेश्चन है डोडो है। तो डोडो एक आप क्या है? विलुप्त प्रजाति है। क्या है आपका? विलुप्त प्रजाति है। अगला क्वेश्चन है पक्षियों तथा तितलियों का डैना कौन सा अंग है? तो यह असमजात अंग है। क्या है? असमजात अंग है। अगला क्वेश्चन है टिट्रिकम स्टिव जो एक हेक्साप्लॉइड गेहूं में है उसमें क्या होता है? तो जो आपको बताना है कि उसमें क्या होता है तो 42 गुणसूत्र होते हैं। कितने होते हैं? 42 गुणसूत्र होते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है नई प्रजातियों के निर्माण का महत्वपूर्ण कारण क्या है? तो इसके नई प्रजातियों का महत्वपूर्ण कारण क्या थी? निर्माण का जो महत्वपूर्ण क्या है आपका तो बताना है कि क्या है आपका? उत्परिवर्तन है। क्या है? उत्परिवर्तन है। अगला क्वेश्चन है ड्रायोफिथिकस इनमें से किसके अधिक समान होते हैं? तो यह बताना है कि किसके अधिक समान होते हैं। तो एप के समान होते। किसके होते हैं? एप के समान होते हैं। अगला है बुचेरिया वेक्रेफाइटी जो आदमी के फाइलेरिया रोग पैदा करता है किस समूह का है? तो यह बताना आपको किस समूह का है। तो हेल्थनिथीज का है। किसका है? हेल्थनिथीज का है। अगला क्वेश्चन आपका है क्षय रोग का संक्रमण मुख्यतः किसके द्वारा होता है? तो यह आपका किसके द्वारा होता है? तो हवा के द्वारा होता है। किसके द्वारा? हवा के द्वारा होता है। अगला क्वेश्चन है इनमें कौन जीवाणु जनित रोग है? तो जो आपको बताना है कि इनमें कौन है जो आपका जीवाणु जनित रोग है। तो कुष्ठ रोग है या क्षय रोग है या हैजा उपयोग किया जाएगा? सभी हो जाएगा। अगला है मलेरिया रोग उत्पन्न करता है तो मादा एनफिलिसिस करता है। कौन करता है? मादा एनफिलिस करता है। मनुष्य में दाद की बीमारी होती है तो किसके द्वारा होती है? कवक के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? कवक के द्वारा होता है। बूंद संक्रमण क्या है? तो जो बूंद संक्रमण है आपका ये क्या है जो आपको बताना है? तो ये क्या है आपका? निमोनिया है। क्या है? निमोनिया है। अगला है निम्नलिखित में से कौन असंक्रामक रोग है? तो कैंसर है। कौन है? कैंसर है। अगला है HIV निम्न से किस कोशिका पर आक्रमण करता है? तो यह है जो किस कोशिका पर आक्रमण करता है? टी हेल्पर कोशिका पर करता है। कि टी हेल्पर कोशिका पर करता है। अगला क्वेश्चन है आपका निम्नलिखित में कौन पशुपालन में सम्मिलित नहीं है? तो आपका कौन है जो पशुपालन में सम्मिलित नहीं है? तो कार्बनिक खेती है जो सम्मिलित नहीं है। अगला है शहद का निर्माण कौन करती है? तो कार्यकर्ता मधुमक्खी करती है। कौन करती है? कार्यकर्ता मधुमक्खी करती है। अगला है पीसी कल्चर किससे संबंधित? जलीय जंतुओं से। किससे? जलीय जंतुओं से है। अगला क्वेश्चन है ताइजुंग इनमें से किस की किस्म है? तो यह किसकी किस्म जो आपको बताना है? तो धान की है। किसकी है? धान की है। कल्याण सोना किसका किस्म है? तो यह कल्याण सोना किसका किस्म है? तो गेहूं का प्रनोत्तर किस्म है। गेहूं की प्रनोत्तर किस्म है। अगला क्वेश्चन है आपका
रेशम के धागे में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? रेशम के धागे में कौन सा प्रोटीन? फिब्रिन पाया जाता है। खोजिए, फिब्रोइन पाया जाता है। अगला क्वेश्चन आपका है, बासमती चावल की कितनी किस्म भारत में पाई जाती है? तो यह कितने किस्म पाई जाती है? 15 पाई जाती है। कितने पाई जाती है? 15 किस्में पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है, एसिटाबुलेरिया निम्न में से क्या है? तो यह आपका निम्न में से क्या है? तो एक प्रकार का शैवाल है। अगला क्वेश्चन आपका है, प्रोटोप्लास्ट कल्चर का फ्यूजोजेन क्या है? तो कहता फ्यूजोजेन है इसमें क्या, जो आपको बताना है प्रोटोप्लास्ट कल्चर का क्या है? आपका PEG है। क्या है? PEG है। अगला क्वेश्चन है आपका, पादप कोशिका से संपूर्ण पौधा बनाने की क्षमता को हम लोग क्या कहते हैं? पूर्ण सशक्तता कहते हैं, संपूर्णता कहते हैं। क्या? संपूर्णता कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, दूध से दही बनाने में किस जीवाणु का उपयोग किया जाता है? तो यह किस जीवाणु का हम लोग जो उपयोग करते हैं, जो आपको बताना है, तो लैक्टोबैसिलस का करते हैं। किस करते हैं? लैक्टोबैसिलस का करते हैं। अगला है, बिब्री का संबंध किससे है? तो जो बिब्री का जो संबंध है आपका किससे है? तो सेक्रोमाइसिस से। किससे? सेक्रोमाइसिस से है। ग्लूकोज को एल्कोहल में बदलने वाला एंजाइम है। ग्लूकोज को एल्कोहल में बदलने वाला एंजाइम क्या है? तो जाइमेज है। क्या है? जाइमेज है। बायोगैस में होता है, तो बायोगैस में आपका क्या होता है जो बताना है? तो CO2 होता है, H2S होता है, CH4 होता है, ऊपर क्या हो जाएगा? सभी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मीथेन उत्सर्जन करता है? तो मीथेन उत्सर्जन है, ये कौन करता है? धान की खेत करवे करता है, पशु करता है, दीमक करवे करता है, तो क्या हो जाएगा? सभी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मृदा में नाइट्रोजन स्थिरीकरण हेतु हम किसका उपयोग करते हैं? तो किसका उपयोग करते हैं जो आपको बताना है? तो नील हरित शैवाल करते हैं। किस करते हैं? नील हरित शैवाल का करते हैं। अगला है, फ्रैंकिया है एक क्या है? तो फ्रैंकिया क्या आपको बताना है? जैव उर्वरक है। क्या? जैव उर्वरक है। अगला क्वेश्चन आपका है, एगारोज किससे प्राप्त होता है? तो एगारोज आपको किससे प्राप्त हो? समुद्री घास होता है। किस होता है? समुद्री घास से होता है। अगला क्वेश्चन है, कहता है रेस्टिकेशन एंजाइम जाने जाते हैं, तो यह किसके नाम से जाने जाते हैं? जो आपको बताना है, तो आणविक कैंची के रूप में जाना। किसे? आणविक कैंची के रूप में जाने जाते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है, क्राइजिन बॉल क्रीम से किस फसल को बचाता है? तो यह किस फसल को बचाता है? कपास को बचाता है। किसको बचाता है? कपास को बचाता है। अगला क्वेश्चन है, जल धारण क्षमता इनमें से किसका गुण है? तो मृदा का। किसका है? मृदा का है। इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, कहता है समुद्री स्थलीय अनुकूलन का उदाहरण है, तो क्या अगैव है? यह है नागफली। A और B दोनों हो जाएगा। क्या हो जाएगा? A और B दोनों हो जाएगा। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगता है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन दबाना न भूलें।